बड़ा महत्व था। एक डीलर, एक दलाल और तीसरे दिल्ली के दामाद। तो शैलजा जी ने कहा कि मैं तो जाना चाहती हूं, वो मुझे बुलाएंगे ही नहीं। हरियाणा में पहले कांग्रेस की सरकार चलती थी, नौकरियां तो उस वक्त भी दी जाती थी। 10 साल हमने सरकार चलाई, हमने भी दी। मुझे बताओ युवाओं, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलता था क्या? मिलता था? अरे जोर से बोलो, मिलता था क्या? किसी को भी नौकरी लेनी है तो एक दलाल बीच में चाहिए था, एक डीलर चाहिए था, और वो खर्ची भी मांगता था और पर्ची भी मांगता था। भाजपा ने नौकरी दी, कई लाख युवाओं को नौकरी मिली, मगर ना खर्ची देनी पड़ी ना पर्ची। डाकिया घर पे आया, 51 रुपया सगुन का लिया और हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर थमा कर चला गया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया। पहले जो सरकारें चलती थी, हुड्डा साहब आप सरकार चलाते थे, 3D का बड़ा महत्व था। एक डीलर, एक दलाल और तीसरे दिल्ली के दामाद। ये तीनों डी आपकी सरकार चलाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त कर। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब आंबेडकर का पूरा जीवन विरोध किया। उन्होंने बाबा साहब को कैबिनेट से निकाला, उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया, उनका स्मारक नहीं बनाया। हमने बाबा साहब को भारत रत्न भी दिया और 5 जगह जो बाबा साहब की थी वहां उनका स्मारक बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। हरियाणा के दलित भाई 2005 का गोहाना कांड और 2010 का मिर्चपुर कांड अभी भी नहीं भूले। हुड्डा जी के समय में नॉट फाउंड सुटेबल एक नया शब्द आया। रिजर्वेशन में से उचित उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, इसलिए खर्ची और पर्ची लेकर भर्ती कर दी। आरक्षण नहीं लागू होता था। भाजपा सरकार ने 10 साल में ओबीसी और दलित युवाओं का आरक्षण लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और ये लोग आज भी, अभी एक पत्रकार ने बहन शैलजा जी से पूछा, आप हुड्डा जी के वहां प्रचार करने जाओगी? तो शैलजा जी ने कहा कि मैं तो जाना चाहती हूं, वो मुझे बुलाएंगे ही नहीं। आज भी हुड्डा जी की मानसिकता है कि दलित बहन को प्रचार करने बुलाने से वो चुनाव हार जाएंगे। और भाइयों बहनों, यहाँ तो हमने हमारी दलित नेत्री को टिकट दिया है, जिसको आपने बहुमत के साथ जिताना है।